मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ, राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। आज के व्याख्यान में हम सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे और इसमें जो पद है BA प्रथम वर्ष में चयनित है, भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसमें श्री कृष्ण और उद्धव के द्वारा ब्रजवासियों के लिए, गोपियों के लिए, गोकुल में यशोदा मैया के लिए अपना संदेशा भेजते हैं। तो इस पद में कृष्ण यशोदा मैया के लिए और संदेशा भेज रहे हैं, अपनी पुरानी जो स्मृतियां हैं उनको याद कर रहे हैं, किस प्रकार से वो रहते हैं, इस बात को उल्लेख करते हैं इस पद में। तो पहले हम इस पद का पाठ करेंगे और उसके बाद में इसकी व्याख्या करेंगे। पद है, नीके रहियो जसुमत मैया। नीके रहियो जसुमति मैया, आवेंगे दिन 4-5 में, आवेंगे दिन 4-5 में, हम हल धरे दो भैया। नीके रहियो जसुमति मैया, जा दिन ते हम तुम ते बिछुरे, काहू ना कहो कन्हैया। कबहू प्रार्थना कियो कलेवा, कबहू प्रार्थना कियो कलेवा, साँझना पीनी धैया। नीके रहियो जसुमति मैया, आवेंगे दिन 4-5 में, आवेंगे दिन 4-5 में, हम हल धरे दो भैया। नीके रहियो जसुमति मैया। बंसी बेन संभार राखियो, बंसी बेन संभार राखियो, और अबेर सवेरो, मत ले जाए चुराए राधिका, मत ले जाए चुराए राधिका, कछुक खिलौने मेरो। नीके रहियो जसुमति मैया, आवेंगे दिन 4-5 में, आवेंगे दिन 4-5 में, हम हल धर दो भैया। नीके रहियो जसुमति मैया। कहियो जाए नंद बाबा सो, कहियो जाए नंद बाबा सो, निपट निठुर जिय कीन्हो, सूर श्याम पहुँचाए मधुपुरी, सूर श्याम पहुँचाए मधुपुरी, बहुर संदेश नलीनो। नीके रहियो जसुमति मैया, आवेंगे दिन 4-5 में, आवेंगे दिन 4-5 में, हम हल धरे दो भैया। नीके रहियो जसुमति मैया, नीके रहियो जसुमति मैया। अब हम इस पद की व्याख्या करेंगे। तो इस पद में
कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम यशोदा मैया से कहना कि हे यशोदा मैया, तुम अच्छी तरह से रहना। इस प्रकार उद्धव के द्वारा और यशोदा के लिए संदेश भेज रहे हैं श्री कृष्ण। और आगे कहते हैं कि आवेंगे दिन 4-5 में हम हलधर 2 भैया। 4-5 दिन में मैं और हलधर भैया अर्थात बलराम जी आएंगे, ऐसा तुम माता यशोदा से कहना। और कहते हैं कृष्ण कि जा दिन ते हम तुम ते बिछुरे, काहू न कहो कन्हैया, कि जिस दिन से हम तुमसे बिछड़े हैं उस दिन से किसी ने और मुझे कन्हैया नहीं कहा है, क्योंकि मथुरा में रह कर के कृष्ण राजकाज में बिजी हो गए थे और उस बिजी होने में या व्यस्त होने में वहाँ पर जो उनका ओहदा था वो एक राज परिवार का ओहदा था, एक राजकुमार का ओहदा था। इसलिए वहाँ उनके लिए कन्हैया नाम से कोई भी संबोधित नहीं करता था। जो प्रेम की भाषा है, बचपन में जो वात्सल्य की भाषा है, वात्सल्य भाव की भाषा है, स्नेह की भाषा है, वह यशोदा मैया ही कहती थी कन्हैया प्रेम से। तो इस बात को कृष्ण स्मरण करते हैं और कहते हैं कि मुझे प्रेम से किसी ने कन्हैया अब तक नहीं कहा है जिस दिन से मैं गोकुल से आया हूँ। इस बात को भी हे उद्धव तुम यशोदा मैया से कहना। आगे कहते हैं कबहू प्रार्थना कियो कलेवा, साँझ न पीनी दहिया। और ना ही मैंने सुबह कलेवा किया है और ना ही मैंने सांझ के समय दहिया पी है। दहिया उसको कहते हैं जो धारोष्ण दूध होता है, अर्थात स्तन से, गाय के स्तन से जो दूध निकलता है और उस स्तन के दूध को मुंह में सीधे ही पीने की जो स्थिति होती है उसको दहिया कहते हैं। तो कृष्ण उसको याद करके कहते हैं कि मैंने वह धारोष्ण दूध अर्थात जो दहिया है वो ब्रज में या गोकुल में ही पिया था, यशोदा मैया के पास ही पिया था। अब मैंने वह धारोष्ण दूध नहीं पिया है। बंसी बेन संभार राखियो और अबेर सवेरो। तो फिर याद करते हैं कि वो बचपन की जो लीलाएं थी कि यह राधा है वो बांसुरी को चुरा ले जाती थी, तो उसकी स्मृति में कृष्ण कहते हैं कि मेरी बंसी को और वेणु को संभाल करके रखना हे यशोदा मैया। और अबेर सवेरो मतलब समय असमय में, अबेर सवेरा समय असमय में मत ले जाए चुराए राधिका, कहीं राधिका चुरा करके नहीं ले जाए, ये ध्यान रखना। कछु को खिलौने मेरो, कोई खिलौने के लिए भी राधिका चुरा के नहीं ले जाए। हे यशोदा मैया तुम इस बात का ध्यान रखना। तो इन बातों को उद्धव तुम यशोदा मैया से कहना कि मेरी बंसी को संभाल करके रखें और राधा कहीं मेरे खिलौनों को चोर करके नहीं ले जाए। आगे कहते हैं कहियो जाए नंद बावासों, निपट निठुर जी यकीन हो। और हे उद्धव नंद बाबा से जाकर के कहना कि तुमने निष्ठुर अपना हृदय कर लिया है, अर्थात दया भाव से हीन अपना हृदय कर लिया है, क्योंकि सूर श्याम पहुँचाए मधुपुरी। सूरदास कहते हैं कि श्याम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि हमें तुमने मधुपुरी मथुरा में पहुँचा करके बहुरे दोबारा से संदेश न लीनो, हमारी कोई भी खबर नहीं ली, अर्थात हमारा कोई भी संदेश नहीं लिया। इस प्रकार उद्धव के द्वारा और यशोदा मैया के लिए खबर भेजते हैं, अपने जो प्रेम की बातें हैं, अपनी जो स्मृति में बचपन की बातें हैं, लीलाएं हैं, उनको पुनः स्मरण करके यशोदा मैया के लिए स्मृत कराना चाहते हैं।
और नंद बाबा को उलाहना देते हैं कि जो परवरिश करने वाले होते हैं, पिता होता है, वह इस प्रकार से नहीं छोड़ता है अपने पुत्रों के लिए, जिस प्रकार से नंद बाबा ने निष्ठुर होकर के और हमारा संदेश नहीं लिया, हमारी कोई खबर नहीं ली कि कृष्ण और बलराम किस प्रकार से मथुरा में रह रहे हैं। तो इस प्रकार इस पद में कृष्ण ने अपना संदेशा उद्धव के द्वारा यशोदा मैया के लिए दिया है। तो इस पद के बारे में या सूरदास के जो पद हैं उनके बारे में आक्षेप लगाया जाता है कि जो भ्रमर गीत सार है, उस भ्रमर गीत सार में केवल गोपियों के ही संदेशे आते थे, गोपियाँ ही विचलित होती हैं, गोपियाँ ही अपने मन की बात कहती हैं, और यह जो प्रेम है कृष्ण और गोपियों का, वह गोपियों की तरफ से ही एक तरफा प्रेम था, कृष्ण का प्रेम गोपियों के प्रति नहीं था। तो यह पद उस आक्षेप का कि एक तरफा प्रेम गोपियों का ही था विरोध करता है कि कृष्ण का भी प्रेम ब्रजवासियों से, गोपियों से, यशोदानंद से उतना ही था, अर्थात उससे ज़्यादा था, कि वो छोटी छोटी बातों के लिए इस पद में और व्यक्त करते हैं, अपनी स्मृतियों को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार से यह पद है अत्यंत भावुकता का पद है, जिसमें कृष्ण अपनी स्मृतियों को याद करते हैं और उन स्मृतियों को याद दिलाते हैं उद्धव के द्वारा यशोदा मैया के लिए। इस प्रकार से हमने इस पद की व्याख्या की। धन्यवाद।